Hello, good evening students. Welcome to my class. In today's session, we are going to start our new concept, the midpoint formula under the chapter of coordinate geometry of class 10th. Okay. So in last session, we have already discussed about the distance formula and section formula. Okay. तो वो दोनों जो फॉर्मूले थे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे. आज का जो सेशन हमारा होने वाला है वो होने वाला है मिड पॉइंट फॉर्मूले पे बेस्ड. सो लेट्स सी व्हाट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड हाउ it will be applied. Okay, so here have a look like this. मिड पॉइंट फॉर्मूला जैसे कि आपके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आपको ना मिड पॉइंट निकालने हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. वो मिड पॉइंट कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो आप ये मान के चलिए ये आपका ओरिजिन हो गया. दो पॉइंट है आपके पास, ठीक है. सो यहाँ मैं कोई भी दो कोऑर्डिनेट लेके चल रहा हूँ. फॉर एग्जांपल ये ए हो गया और ये मेरा बी कोऑर्डिनेट हो गया. क्लियर स्टूडेंट? इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x2 एंड y2. क्लियर? अगर हम इन दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, कर दिया अपन लाइन सेगमेंट ड्रॉ, कोई दिक्कत नहीं. अब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कब करते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्चुअली हम तब यूज़ करते हैं व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट. कौन सा मिड पॉइंट? वो मिड पॉइंट जो किसी लाइन सेगमेंट के एग्जैक्टली मिडिल में लाई करता है. तो फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ ए बी के जस्ट मिडिल में ये पॉइंट है लाइक पी पॉइंट, ठीक है. सो ये पी पॉइंट मैंने मिड पॉइंट मान लिया. ए और बी लाइन सेगमेंट का पी पॉइंट मैंने मिड पॉइंट लेट कर लिया है. इसके कोऑर्डिनेट आपके हैं एक्स कोमा वाई सॉरी. सो ये एक्स एंड वाई, इसके आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. क्लियर है? सो ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो फॉर्मूला क्या होगा? लाइक दिस, पी एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2. हियर इज योर फॉर्मूला. क्लियर है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई टिपिकल फॉर्मूला नहीं है. और ये फॉर्मूला अगर बात करें तो ड्राइव कैसे हुआ है? जो लास्ट सेक्शन जो हमारी क्लास थी सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है. तो उसी सेक्शन फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बन के आया है, ठीक. ये कहीं स्पेशल कोई अलग से फॉर्मूला ड्राइव नहीं हुआ है. सेक्शन फॉर्मूला जो हमारे पास था ना उसमें हम रेशियो लेके चलते थे, एम रेशियो एन रेशियो, यहाँ तक ये एम और रेस्ट ऑफ द पोर्शन वो एन होता था. सो यहाँ पर जो रेशियो अगर हम बात करें तो ये इक्वल रेशियो है, ठीक है. क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला ये मिड पॉइंट पे डिवाइड करा यानी कि 1:1. तो अगर ये जो फॉर्मूला अगर हम डिराइव करने की कोशिश करें सो सेक्शन फॉर्मूले में जो आपका एम और एन था अगर आप उसकी जगह 1 वैल्यू इनपुट लेके चलेंगे तो आपका यही निकल के आएगा, ठीक है. बट इन फॉर्मूला लिस्ट हम एक नया फॉर्मूला ऐड कर देते हैं और उसको एक नया नाम दे देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला. क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है. क्लियर है? अब जो नेक्स्ट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज़ किस तरह करते हैं, ठीक. सो इसके लिए हम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेके नहीं चल रहे, हम आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन हाँ उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ होगा. क्लियर स्टूडेंट? सो यहाँ मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ. सो क्वेश्चन है एक्सरसाइज आई थिंक 7.2 का. ये 7.2 का एक क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन है, आप अपनी एक्सरसाइज 7.2 अगर बुक आपके सामने तो आप देख सकते हैं. द क्वेश्चन इज here are 4 vertices of a parallelogram are given. 4 vertices of parallelogram are given. वो 4 vertices हमें given है. वो 4 vertices कौन से हैं? 1,2, 4,y, x,6 and 3,5 are the vertices of a parallelogram taken in order. अगर आप वो vertices जो हैं वो एक ऑर्डर में लेके चल रहे हैं parallelogram के, then you have to find out the value of x and y. आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपके, ठीक है. और वो क्वेश्चन आपके इस वीडियो में नीचे लाइन में ऑलरेडी मेंशन है. क्लियर स्टूडेंट? सो क्वेश्चन हम वहाँ देख सकते हैं. यहाँ देखिए आप सॉल्यूशन, और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प आखिरकार किस तरह करेंगे. क्लियर? सो हियर हैव अ लुक. सपोज दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम A, B, C, D, and according to the question we have to taken the vertices in order. हमें ऑर्डर में लेने, ठीक है. सो जो वर्टिसेस हैं वो ऑर्डर में होनी चाहिए. सो फर्स्ट वर्टिसेस इज 1,2, सेकेंड इज 4,y. क्लियर? थर्ड वन इज x,6 एंड फोर्थ इज 3,5.
4 वर्टिसेस हैं 1,2, 4,y, x,6 एंड 3,5। ठीक है, ये आपके सामने पैरेललोग्राम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पैरेललोग्राम की ये लाइन थोड़ी सी टिल्ट हो रही है, सो मैंने इस तरह कर लिया ये। Clear student? So here your 4 vertices 1,2, 4,y, x,6 एंड 3,5। ये चारों वर्टिसेस हमने एक ऑर्डर में ले लिए हैं पैरेललोग्राम के। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, हियर यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ जो वर्टिसेस गिवन है इसमें ये वैल्यूज आपके सामने गिवन नहीं है, सो वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने आता है, तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठे हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने क्लिक करता है, देन सबसे पहले आपके माइंड में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये क्या ऐसे क्वेश्चन में हम किस तरह करेंगे? तो एक्चुअली मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते समय आपको ये जो पैरेललोग्राम है इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ना भाई। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है कोऑर्डिनेट। ध्यान से देखिए, हमें एक कोऑर्डिनेट की जो मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। अब कोऑर्डिनेट की मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई स्पेशल फॉर्मूला तो होता नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये पता चला कि भाई ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट एक्चुअल में कोऑर्डिनेट है किसके, ये कोऑर्डिनेट है एक पैरेललोग्राम के। इज दैट क्लियर? और पैरेललोग्राम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और वी कैन से जो नेचर होती है, ठीक है, जो इसकी स्पेशलिटी होती है वो हमें बताया क्या, कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेड इक्वली। ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेड इक्वली बाइसेड करते हैं। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। सो यहाँ पर हमने क्या करा, ज्वाइन A to C एंड B to D विच बाइसेड इक्वली एट पॉइंट P। यहाँ मैंने लेट कर ली कि वो P पॉइंट पे बाइसेट कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों करा आपने, क्योंकि देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि इसकी जो नेचर है वो बाइसेट करते हैं इक्वली। अब बात हो रही है इक्वली मीन्स कहीं ना कहीं रेशो आ गया ना, 1:1, और वी कैन से मिड पॉइंट। क्लियर है? यानी क्या मैं बात करूँ, सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC ऑल्सो। अब क्योंकि मिड पॉइंट निकल के आ रहा है और कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, तो अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिड पॉइंट फॉर्मूला तो अप्लाई हो गया होगा। ठीक है, सो देखिए हम क्वेश्चन को ध्यान से किस तरह करेंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे लेके चलेंगे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में लेके चलेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये कैसे निकल के आया P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, उसका आप रीजन साइड में डिस्क्लोज जरूर कर देना। ठीक है, अब वो रीजन क्या है, वो रीजन ये है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली टीचर को ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे स्टूडेंट को ये नॉलेज है कि P मिड पॉइंट किस तरह निकल के आया। क्लियर है? अब क्योंकि P मिड पॉइंट है, सो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, वो मैंने XY लेट कर लिए, PXY। और फॉर द AC, हम AC के रेस्पेक्ट में बात करें, ध्यान देना, मैं यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला जो अप्लाई करूंगा P, वो विद रेस्पेक्ट ऑफ AC के फॉर्म में अप्लाई करूंगा। तो AC के लिए ये मेरा x1 y1, ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर स्टूडेंट? सो फॉर P की वैल्यू के लिए हमारा जो x1 y1 है वो ये होगा 1 2 एंड x2 y2 x एंड 6, है ना, हम AC के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो ध्यान से देखिएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 मीन्स 1 प्लस x अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 मीन्स 2 प्लस 6 अपॉन 2। ठीक है, ये हमने AC के लिए अप्लाई करा है, AC के लिए, तो ये मैंने x1 y1 लेट कर ली, ये x2 y2 लेट कर लिया हमने। क्लियर? वो चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिर्फ AC के कोऑर्डिनेट देखिए, BD के कोऑर्डिनेट फिलहाल आप नहीं देखिए। ठीक है, सो ये हमारा निकल के आ गया P के कोऑर्डिनेट। क्लियर स्टूडेंट? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नाउ अब हम बात करेंगे BD के रेस्पेक्ट में। सो अब आप लेके चलेंगे P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो। भाई BD का भी मिड पॉइंट है, और अगर BD के बारे में बात हो रही है, सो अब आपके x1 y1 वो चेंज हो गए ना। सो BD की बात करें तो x1 y1 मैंने ये लेट कर लिया, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लेट करना। x1 y1 ये हमारा लेट हो जाएगा एंड x2 y2 ये लेट हो जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ BD। क्लियर? सो अगेन जो P के आपके कोऑर्डिनेट बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 मीन्स 3 प्लस 4 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 इज 5
प्लस वाई अपॉन 2। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो P के कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं विद रेस्पेक्ट ऑफ AC एंड P के कोऑर्डिनेट यहाँ निकल के आए हैं। भाई देखा जाए तो ये P पॉइंट है तो जस्ट दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ना, तो P के कोऑर्डिनेट होंगे वो तो दोनों के सेम ही तो होंगे, चाहे हम AC के बारे में बात करें चाहे BD के बारे में बात करें। भाई P एक सिंगल पॉइंट है, अगर आप ग्राफ पे शो करेंगे तो P को एक सिंगल पॉइंट निकल के आएगा ना, तो जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे वो जाहिर सी बात है वो सिंपल एक ही होने वाले हैं, कॉमन होने वाले हैं। तो ये दोनों अलग कोई नहीं है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे आप दोनों को कंपेयर कर देंगे। क्लियर है? ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर, तो कंपेयर किस तरह होते हैं ध्यान से देखिएगा, x का x से, y का y से। ठीक है, सो एक काम करते हैं, बेस्ट ये रहेगा इन दोनों को हम पैरेलल वैल्यूज को लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए किस तरह लिखेंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हमने नोट कर लिया, 3 प्लस 4 अपॉन 2 एंड 5 प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, अब आप जब कंपेयर करेंगे ना, ध्यान से देखिए, जब आप कंपेयर करेंगे सो x का कंपेयर इस x के कोऑर्डिनेट से एंड y का कंपेयर y के कोऑर्डिनेट से। ये बात ध्यान रखिए, इस टाइप से जो क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, क्वाड्रिलेटरल के, पैरेललोग्राम हो गया या फिर रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, तो आपको ना अगर कोऑर्डिनेट की बात होगी तो इस तरह करने जो मिसिंग वैल्यू निकल के आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा रेस्ट ऑफ द पोर्शन हियर। सो हियर 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस वन, 3 प्लस 4 अपॉन 2 मीन्स 7 अपॉन 2। ठीक है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, x इज इक्वल टू 6। क्लियर है? एंड ये आपका कॉमन हो जाएगा, मतलब दोनों को आप इक्वल लेके चलेंगे, 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 दैट इज 4 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आपका हो गया 8 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, सो वाई इज इक्वल टू 3। ठीक, तो दो वैल्यू निकल के आ गई आपकी, एक आ गई x की वैल्यू 6, एक आ गई y की वैल्यू 3। सो फाइनली योर आंसर इज x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था वो तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया था, बट मिड पॉइंट फॉर्मूले को आप अप्लाई किस तरह करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो उस पर बेस हमने आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 का एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और ध्यान से देखिएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कहाँ होना है, जहाँ जहाँ मिड पॉइंट की कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, या आपको लग रहा है कि हाँ बीच में कोई इंटरसेक्शन कोई पॉइंट है, या रेशियो इक्वल दे रखे हैं 1:1। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं स्टूडेंट कि एक आपका ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल के एक वर्टिसेस से अपोजिट डायरेक्शन में मीडियन पास आउट हो रही है। सो वी नो वेरी वेल दैट द मीडियन डिवाइड्स अपोजिट साइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सो उस केसेस में भी अगर वो कहेगा ना आपसे, तो मीडियन के बारे में बात हो रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि वहाँ भी मिड पॉइंट अप्लाई हो सकता है अगर कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो। एक बात क्लियर हो गई कि ये फॉर्मूला उन सभी कंडीशन में अप्लाई करेंगे जब आपको वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे। Clear student? I hope you might have understood the midpoint formula and how to apply this formula on this question. If you still have a problem, then watch my video once again. Okay? So keep studying till then. Goodbye. Take care.